मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाएं कि ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। इसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और अपने सर्किल के जो भी भाई बंधु हैं, दोस्त महिम हैं, सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो अब आप लोग देखिए, तुगलक वंश हमने आपको पढ़ा है, तुगलक वंश। ठीक है, तो तुगलक वंश में मैंने आपको बता दिया था कि फिरोज शाह तुगलक तक बता दिया था। ठीक है, इसके बाद एक अंतिम राजा जो था, ठीक है, देखिए ये सवाल पूछा जाता है हमेशा, ठीक है, कि होली का त्यौहार की मतलब कि अभी मैं जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया कि होली का त्यौहार दिल्ली सल्तनत में किस राजा ने मनाना चालू किया था, तो वह आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, अगर ये छूट गया हो तो आप अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम अगला राजा, और जो कि अंतिम राजा है, ठीक है, किस वंश का, तो आपका तुगलक वंश का। ठीक है, तो कौन सा, नसरुद्दीन मोहम्मद। देखिए इसके पहले आपको मैं अच्छा यही पढ़ा देता हूँ। ठीक है, सॉरी, नसरुद्दीन मोहम्मद, मोहम्मद नहीं, मोहम्मद लिखिए, महमूद, महमूद लिख लीजिए। ठीक, महमूद, हाँ, नसरुद्दीन महमूद। अब देखिए यह तुगलक वंश का अंतिम राजा था। ठीक है, आराम से समझते चलेंगे। तुगलक वंश का क्या था, अंतिम राजा था। इसी के समय में तुगलक वंश का बिखराव बहुत तेजी से हो गया, बहुत तेजी से हो गया, जिसके कारण कहा जाता है कि नसरुद्दीन महमूद का जो क्षेत्रफल बच गया था वह आपका मात्र दिल्ली से लेके पालम तक बच गया था। कहाँ तक, तो आपका दिल्ली से पालम। ठीक है, दिल्ली से मात्र पालम, यानी कि अगर देखा जाए तो मात्र 15 से 20 किलोमीटर के क्षेत्र में ही इसका साम्राज्य अब क्या हुआ था, बच गया था। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वह राजा कौन है जिसकी क्षेत्रफल दिल्ली से लेकर पालम तक कहीं बच गया था, तो वो नसरुद्दीन मोहम्मद था। तुगलक वंश के शासन काल में ये था। ठीक है, इसके बाद देखिए इसी के समय पंजाब का सूबेदार, पंजाब का सूबेदार, पंजाब का सूबेदार था कौन सा, खिलजी खान। कौन था, खिलजी खान। ठीक है, खिलजी खान। ठीक है, तो इसने अपने आप को क्या किया, स्वतंत्र कर दिया। इससे किसे, नसरुद्दीन मोहम्मद से अपने आप को क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। तो ये देखिए पंजाब का सूबेदार कौन था, खिलजी खान। और इसके बाद यही खिलजी खान है जिसने क्या किया था कि मंगोलों को आमंत्रित किया था नसरुद्दीन पे आक्रमण करने के लिए। किसको, नसरुद्दीन पर आक्रमण करने के लिए। तो मंगोलों का सेनापति जो था, ठीक है, यहाँ से नोट कर लेंगे, मंगोलों का जो सेनापति था जिसका नाम था तैमूर लंग, तैमूर लंग। तैमूर लंग ने खिलजी खान के कहने पे नसरुद्दीन मोहम्मद पे क्या किया, आक्रमण कर दिया। ठीक है, लेकिन नसरुद्दीन मोहम्मद डर के मारे दिल्ली से क्या हुआ, भाग गया। ठीक है, तैमूर लंग के डर से मारे क्या किया, दिल्ली से भाग गया। इसके बाद तैमूर लंग ने खिलजी खान को, ठीक है, ये तैमूर लंग ने खिलजी खान को दिल्ली का, खिलजी खान को दिल्ली का सूबेदार, दिल्ली का सूबेदार आपको बना दिया। क्या बना दिया, यही भाग जाने के बाद दिल्ली थी, खिलजी खान को दिल्ली का सूबेदार बना दिया। इसके बाद यह खिलजी खान क्या हुआ कि आपको 1414 में यह खिलजी खान 1414 ई में इसकी हत्या कर दी, महमूद की हत्या। ठीक है, महमूद की क्या कर दी, हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद इसने एक नया वंश का स्थापना किया जो कि सैद वंश है। ठीक है, तो अगला हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, सैद वंश। ठीक है, सैद वंश। चलिए, तो सैद वंश में देखेंगे कि सैद वंश 14 से 14 तक आपका सैद वंश,
तो ये आपका 1414 से 1451 तक ये चला था। ठीक है, कहाँ तक चला था? यहाँ तक। अब देखिए, अब इसका संस्थापक अगर आपसे पूछता है, संस्थापक, तो आपको तो पता ही है संस्थापक कौन था? खिलजी खान। संस्थापक कौन था? खिलजी खान था। ठीक है, अब ये जो खिलजी खान था, इसने राजा की उपाधि नहीं धारण की। ठीक है, ये जो था राजा की उपाधि धारण ना करके यह जो था यह सूबेदार बन के ही रहा। मतलब किसका सूबेदार? तो आपको तैमूर का दिल्ली का सूबेदार बन के ही रहा। ठीक है, बस एक ही सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं कि सैद वंश के संस्थापक कौन है? तो खिलजी खान आपको याद रखना है। यह राजा की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि यह तैमूर का सूबेदार बन के ही शासन किया। ठीक है, इसके बाद खिलजी खान के बाद अगला शासक मुबारक शाह आता है। कौन आता है? मुबारक शाह। मुबारक शाह। ठीक है, और यही मुबारक शाह आपको जो है राजा का उपाधि धारण करता है, यानी कि सुल्तान का उपाधि धारण करता है। क्या करता है? सुल्तान की उपाधि धारण करता है। तो अगर आपसे सवाल ऐसा पूछा जाए कि सैद वंश का वह राजा कौन है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, तो मुबारक शाह जो था वह इस वंश का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए एक मिनट। एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा हिल गया। थोड़ा सा कैमरा हिल गया था। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो इससे यही सवाल पूछा जाता है। अब मुबारक साल के बाद ऐसा सवाल पूछा जाता है कि कौन इसका अंतिम राजा था। ठीक है, इस वंश का अंतिम राजा कौन था? तो आपको शासक जो था अलाउद्दीन आलम शाह। अंतिम शासक इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह था 1451 में। ठीक है, 1451 में अलाउद्दीन आलम शाह की हत्या कर बहलोल लोदी ने अपना नया वंश की स्थापना की। ठीक है, अपना नया धर्म की स्थापना की। ठीक है, देखिए, तो एक बार ऐसा सवाल पूछा गया है कि किस वंश को मकबरा का निर्माण कहा गया है? तो यही सैद वंश को। तो यहाँ आप एक बार नोट में लिख लेंगे इस चीज को। ठीक है, इस चीज को आप लोग नोट में लिख लें। मकबरा निर्माण का काल भी सैद वंश को कहा गया है। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद देखिए, अब ये क्या था कि सबसे पहले इल्तुतमिश ने क्या किया था? मकबरा बनाने का स्टार्ट किया था, लेकिन शुद्ध इस्लामिक पद्धति से मकबरा का निर्माण बनवाया था। ठीक है, चलिए, यानी कि मकबरा, अगर देखिए यहाँ से 3 सवाल आपके एराइज होते हैं। ठीक है, तीनों सवाल आप एक बार देख लेंगे कि पहला कि मकबरा बनाने का प्रारंभ किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। शुद्ध इस्लामिक पद्धति पे मकबरा कौन बनाया था? तो बलबन ने। और वह कौन सा वंशज है जो कि मकबरा निर्माण काल को कहा जाता है? तो आपको सैद वंश को कहा जाता है। ठीक है, आराम से चले। इसके बाद कौन सा आता है? लोदी वंश। ठीक है, लोदी वंश। ठीक है, और यह लोदी वंश 451 से 1526 तक चला था। 1451 से 1526 तक आपका लोदी वंश चला था। ठीक है, अब यह
हर एक चीज़ अकेले करना पड़ता है थोड़ा सा, इसीलिए आप लोग डिस्टर्ब हो जाते होंगे बीच में। तो यह लोदी वंश, तो देखिए लोदी वंश क्या है कि लोदी वंश के संस्थापक आपने अभी देख लिया कौन था, बहलोल लोदी। संस्थापक बहलोल आपको लोदी, ठीक है, बहलोल लोदी। संस्थापक कौन, बहलोल लोदी हो गया, ठीक है। इसने सैयद वंश के अंतिम राजा जो था अलाउद्दीन आलम शाह की हत्या करके ये अपने धर्म के क्या भले अपने वंश का स्थापना किया था, ठीक है। यह पहला शुद्ध अफगान वंश था, यह याद रखिएगा, यह पहला शुद्ध अफगान, ठीक है, यह शुद्ध अफगान वंश था। तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वह वंश जो कि शुद्ध अफगान वंश था, तो ये आपका लोदी वंश, याद रखिएगा कौन सा वंश, लोदी वंश, ठीक है। अब यह देखिए बहलोल लोदी जो था इतना उदारवादी था और इतना कोऑपरेटिव था, मतलब कि इज्जत भाव लोगों को करने वाला था कि यह अपने दरबार में जब आता था तो आप लोग देखते हो कि राजा के बैठने के बाद आज भी क्या होता है, जैसे कि आप क्लासरूम में आते हैं चाहे कहीं भी जाते हैं तो वह पदाधिकारी जब तक बैठता नहीं है तब तक कोई बैठता नहीं है, ठीक है। लेकिन यह अपोजिट करता था, यह अपने दरबार में जब आता था तो वहाँ पे लोगों को क्या करता था कि पहले बैठा देता था, जो भी मंत्री वगैरह होते थे चाहे लोग होते थे उनको पहले बैठाता था, उसके बाद क्या करता था खुद वो अपने सिंहासन पे बैठता था, ठीक है। ये अपने समय में जौनपुर को जीत लिया था, ठीक है, जौनपुर जो कि इस समय का शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, याद रखिएगा। जौनपुर शहर किसने बसाया था ये भी मैंने आपको बताया था, और उस समय वो शिक्षा का सबसे बड़ा क्या था, केंद्र था। तो ये क्या कहता है, जौनपुर पे अभियान करके जौनपुर को जीत लिया था, ठीक है। इसने अपने बहलोल, इसने एक सिक्का चलाया, ठीक है, सिक्का, ठीक है। अब इस सिक्के का कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह कहाँ तक था। बहलोल सिक्का, सिक्के का नाम क्या था, बहलोल सिक्का, ठीक है, बहलोल सिक्का। देखिए सिक्के का क्या नाम था, बहलोल सिक्का। आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा बहलोल सिक्का चलाया था, तो बहलोल लोदी ने ही बहलोल नामक सिक्का चलाया था, ठीक है। अब यह सिक्का जो था बहलोल सिक्का, यह अकबर के काल तक चला था, ठीक है। इसके बीच में बहुत सारे राजा आते गए, अपना सिक्का चलाते गए, लेकिन यह बहलोल सिक्का को क्या किया, बंद नहीं किया। अकबर के समय में जाकर यह क्या होता है कि अकबर के समय तक ये चला था, ठीक है, अकबर के समय तक चला था, ठीक है। अब इसके बाद बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी इस वंश का सबसे योग्य शासक आता है। कौन, सिकंदर लोदी सबसे योग्य शासक आपका सिकंदर लोदी इस वंश का था। कौन सा था, सिकंदर लोदी, ठीक है। 1500, अब सिकंदर लोदी जो था 1504 में, यह सिकंदर लोदी 1504 में आगरा शहर क्या किया था, बसाया था, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि आगरा शहर किसने बसाया, तो सिकंदर लोदी ने बसाया था 1504 में, आपको यह बसाया था। इसने गुलरुखी, किसने, सिकंदर लोदी गुलरुखी नामक क्या किया था, गुलरुखी नामक पत्रिका लिखा, ठीक है, गुलरुखी का पत्रिका, ठीक है, पत्रिका इसने लिखा, ठीक है। अब सिकंदर लोदी ने ही, देखिए सिकंदर लोदी एक पूछता है कि गज ए सिकंदरी इसी ने चलाया था। गज ए सिकंदरी, यह आपको भूमि नापने का एक पैमाना था। क्या था, भूमि नापने का एक पैमाना था। तो देखिए जब भी क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड करना रहता है तो ये यहाँ से पूछता है कि गज ए सिकंदरी किसने लाया था, तो सिकंदर लोदी ने लाया था। लेकिन गज ए सिकंदरी क्या था, तो भूमि नापने का एक यंत्र था, ठीक है, भूमि नापने का क्या था, एक यंत्र था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो सिकंदर लोदी था
यह क्या था, ताजिया निकालना, महिलाओं को मस्जिद पे जाना, इस सब पे क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, ताजिया निकालना, ताजिया ताजिया निकालना, महिलाओं को क्या करता, महिलाओं को मजार पर जाने से क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा ताजिया निकालना और महिलाओं को मजार पे जाने से रोक लगा दिया था, तो ये आपका कौन था, सिकंदर लोदी था। ठीक है, सिकंदर लोदी था। ठीक है, अब देखिए, अब इस वंश का, लोदी वंश का, क्या, किस वंश का, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। कौन था, इब्राहिम लोदी। आराम से इसके बारे में समझ लीजिएगा, कौन था, इब्राहिम लोदी था। ठीक है, इब्राहिम लोदी, अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। और ये इब्राहिम लोदी खतौली के युद्ध में, खतौली का युद्ध कब हुआ था, तो 1518 में खतौली का युद्ध। ठीक है, किसका, खतौली के युद्ध में किसको, राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा को क्या कर दिया था, ठीक है, राणा सांगा को हरा दिया। क्या कर दिया, राणा सांगा को खतौली के युद्ध में 1518 में इब्राहिम लोदी ने क्या कर दिया, हरा दिया। जिसके चलते, ठीक है, जिसके चलते इब्राहिम लोदी के संबंधी, जो इब्राहिम लोदी के संबंधी थे, ठीक है, वह बाबर के पास गए और बाबर को बोले कि आप इब्राहिम लोदी पे क्या करें, हमला करें, और यहाँ से जो भी धन दौलत हो वो सब लूट लाट के आप चले जाए। ठीक है, लेकिन जब मैं आपको बाबर पढ़ाऊंगा या इसके बाद जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बाबर, मतलब कि देखिए, बाबर के पास तो कुछ था नहीं, उसको एक रहने का ठिकाना चाहिए था। ये सब कहानी आपको बाबर में मैं बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे बस इस चीज़ को जान ले। तो इसका आलम खान लोदी, इसका संबंधी, इब्राहिम लोदी की संबंधी पूछता है, संबंधी कौन थे, तो आपको आलम खान लोदी, लोदी, ठीक है, आलम खान लोदी एवं दौलत खान, ठीक है, आलम खान लोदी और दौलत खान, ठीक है, दौलत खान लोदी, ठीक है, दौलत खान लोदी दोनों इब्राहिम को मारने के लिए बाबर के पास जाते हैं। ठीक है, किसके पास, बाबर। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछता है कि इब्राहिम लोदी पे आक्रमण करवाया, इसकी हत्या करवाने के लिए उनका कौन सा संबंधी बाबर के पास जाता है, तो आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी यह दोनों जाकर बाबर को आमंत्रित करते हैं कि आप आएँ और इब्राहिम लोदी पर अटैक करें और इब्राहिम लोदी की हत्या कर यहाँ से जो भी धन दौलत लूट के ले जाना है आप लेके चले जाएं। ठीक है, तो ये तो आक्रमण करवा दिए। तो पानीपत के प्रथम युद्ध, ठीक है, कौन सा, पानीपत की प्रथम युद्ध, ठीक है, कब हुआ था, तो 1526 में। कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। बाबर ने इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी। क्या कर दी, इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी। तो सवाल आपसे यहाँ भी पूछा जाता है कि वह दिल्ली सल्तनत का वह राजा कौन है जो युद्ध के क्षेत्र में मारा गया था। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक इब्राहिम लोदी
इंक खत्म हो गई। कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी था जो युद्ध में मारा गया। क्या क्या? युद्ध के क्षेत्र में क्या हुआ था? मारा गया। अगर आपको ये नीचे वाली टर्म समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं इसको बोल भी दिया हूँ, आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक इब्राहिम लोदी था जो युद्ध के क्षेत्र में क्या हुआ? मारा गया। ठीक है, तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 में हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या किया? हरा दिया या हत्या कर दी। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप देख लियो, लोदी वंश वगैरह सब कुछ आपका खत्म हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले दिल्ली सल्तनत का सांस्कृतिक व्यवस्था आपको सब कुछ देख लेंगे और तब आगे की ओर हम लोग क्या बढ़ेंगे। यानी कि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे अब कौन एंट्री मार गया? तो भारत में अब बाबर मार गया। ठीक है, बाबर अब एंट्री मार गया। ठीक है, तो जब तक इस इतिहास से हम लोगों को सीखना चाहिए कि जब तक अगर हम किसी को अपने घर में आने का न्योता नहीं देंगे तब तक किसी का मजाल नहीं है कि वो हमारे घर में इंटरफियर कर सके। इसीलिए कभी भी अगर कोई भी चीज़ होता है, अगर आपके घर का मैटर है तो आप अपने घर में ही उसका सुलह करवा लें। ठीक है, तो 1 मिनट देख लेते हैं हम, कटा तो नहीं है? नहीं, कटा नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही वीडियो रहेगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने लोदी वगैरह सब कुछ दे लिया, दिल्ली सल्तनत देख लिया। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से। तो आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को लिखे, छाप दें एकदम धड़ल्ले से कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, और हमारे वीडियो के साथ जो भी भाई बंधु जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और अपने भाई बंधु सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ें। ठीक है, चलिए।